डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन चैप्टर के यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे भी हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन में फिगर ऐसी गिवन है ए बी सी डी, जो क्वाड्रिलेटर गिवन है एक, और जिसके अंदर ऐसा गिवन है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड, जो कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड ए बी सी डी इज, यानी कि इसकी पेरीमीटर है लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू कितने 120 मीटर है। ट्रेपेजियम शेप में जो फील्ड है खेत है उसकी लेंथ है वो 120 मीटर है। इफ द बीसी, जो आपको बीसी है वो कितना दिया है 48 मीटर है, एंड सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर, कितना है 17 मीटर है। देन आफ्टर ए डी है वो 40 मीटर है, कितना है 40 मीटर है। एंड वी नीड टू फाइंड ए बी, कि ए बी कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, दिस फील्ड, के एरिया ऑफ दिस फील्ड का हमें फाइंड आउट करना। फाइंड आउट क्या क्या करना है, एरिया ऑफ दिस फील्ड फाइंड आउट करना है। एंड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, जो साइड ए बी है ना वो परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर ए डी और बी सी से है। तो हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम फील्ड से फील्ड है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 1/2 a + b × h, के एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। तो सपोज कि हम ऊपर वाली साइड है उसको स्मॉल ए ले लेते हैं, कि हम यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू ए डी, के पहले लिख देते हैं गिवन है वो ए डी इज इक्वल टू, सॉरी गिवन जहाँ से वहाँ से, बी सी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, के बाद में सी डी इज इक्वल टू है 17 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर, एंड वी नीड टू फाइंड ए बी। ए बी कितना है के पता नहीं है, और एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। तो वो इस फॉर्मूला का यूज करके हमें करना है। तो पहले एरिया ऑल साइड, ओके, लेंथ ऑफ द फेंस यानी कि पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ऑल साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ओके, सारों साइड 4 की 4 साइड का सम कर दो आप लोग। तो ए बी कितना है फाइंड आउट करना है, बी सी कितना है 48, सी डी कितना है 17, ए डी कितना है 40, ओके, ये कितना है 120। तो 48 + 40 कितना होगा 88, 88 + 10 करो तो 98, 98 + 7 करो 105। तो 120 - 105 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर। कितना मीटर है 15 मीटर है। और जो 15 मीटर है वो क्या है आपकी हाइट है, क्या है हाइट, कि एज वी हियर वी टेक के जो ए इज इक्वल टू हमने क्या लिया 40 मीटर लिया है, कि बी इज इक्वल टू 48 मीटर लिया है, और हाइट हमें जो कितनी मिली 15 मीटर, जो क्या है एच, के। तो पुट करो यहाँ पे वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू है 40, बी की वैल्यू है 48 प्लस इंटू एच कितना है 15। अब यहाँ पे 40 + 48 कितना होता है 88, 1/2 88 इंटू 15। 88 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, सॉरी 2 से, यस ऑब्वियसली। क्या होगा 44 इंटू 2, 2 कैंसल, 44 इंटू 15 कर दो, ओके, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 4 जा 60 + 6 66 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फील्ड होता है, ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना मिल रहा है 66 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। नाउ यहाँ पे अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर फील्ड, क्या क्वाड्रिलेटर शेप की फील्ड है यहाँ पे, जिसकी डायगोनल कितनी है, जिसकी एक डायगोनल है वो 24 मीटर है, ठीक, और उसकी हाइट है वो कितनी, एक ऊपर के हाइट की डिस्टेंस बिटवीन द, के यहाँ पे दिया है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट
फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टाइसेस यानी कि ए हम ले लेते ए बी सी डी। तो ए से वर्टाइसेस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 13 मीटर है, और जो सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर है। तो यहाँ पे हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर कितना होगा? तो ऊपर एक ट्राइंगल है, नीचे एक ट्राइंगल, उसका एरिया का सम कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटर ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ के ऊपर जो ट्राइंगल है ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है नीचे वाला BCD। ओके, BCD। तो अब यहाँ पे मैं आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला पहले बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेज इंटू हाइट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बेज किसको लेंगे? BD को बेज लेंगे, हाइट क्या लेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए? AM के नाम दे देते M और यहाँ पे दे देते N। ओके, तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। ओके, 1/2 बेज इंटू हाइट 1। ओके, हाइट 1 यानी कि हमारा क्या होगा AM। ओके, फॉर ट्राइंगल ओके ABD क्या होगा? बेज है वो 24 मीटर है, यानी कि वो कितना है BD जितना। ओके, बेज BD इज इक्वल टू 24 मीटर एंड हाइट AM इज इक्वल टू 13 मीटर। और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए हाइट कितनी है? इसको H1 कह देते, इसको H2 कह देते हैं। ओके, तो CN इज इक्वल टू 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। तो बेज इंटू हाइट 1 H1 ओके प्लस 1/2 बेज इंटू हाइट 2। तो 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, बेज भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बेज क्या है यहाँ पे? बेज है वो BD है दोनों में। ओके, BD कॉमन निकाल लेंगे। ओके, ऐसा है तो पहले ऐसा लिख दो BD इंटू 1/2 BD पीने की नहीं वो AM प्लस 1/2 CN इंटू बेज क्या BD पहले BD इंटू CN। ओके, ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसमें से 1/2 BD को कॉमन निकाल लो, तो हाइट क्या बचा AM प्लस CN। ओके, तो 1/2 अब वैल्यू पुट करता है BD की वैल्यू कितनी है 24 है। कितनी है 24। और AM प्लस CN, तो AM की वैल्यू 13 है, CN की वैल्यू 8 है। ओके, तो 13 प्लस 8, तो 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 12। ओके, और 13 प्लस 8, तो 12 इंटू 13 प्लस 8 करोगे तो कितना मिलेगा बोलो? शायद 21 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे 21। अब 21 इंटू 12 कर दो, तो 21 इंटू 12। ओके, मैं यहाँ पे आंसर साइड में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 21 2 जा 42 का 2 कैरी 4, 21 1 जा 21 प्लस 4 25, तो 252 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फील्ड मिल रहा है। कितना 252। ओके, यहाँ पे आंसर रहेगा 252 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ द फील्ड होगा 252 मीटर स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस।